बोलिए गणेश जी महाराज की जय। नः बोलिए हनुमंत लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। तो सभी लोग सुंदर भाव से आज विश्राम दिवस की कथा सुनेंगे। 7वें दिन की कथा। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती है, सिर्फ विश्राम लेती है। और ये जो ऑनलाइन की कथा प्रारंभ है, इस कथा में वैसे भी पुराण में कहा गया है, एक श्लोक भी हमारे कान में पड़ जाता है तो पूरे पुराण की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। तो सभी लोग सुंदर भाव से पहले शिव जी के चरणों में चलेंगे। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, चंद्रभाल शीश गंगेधार सुंदरम, नीलकंठ सर्प मुंड माल सुंदरम, चंद्रभाल शीश गंगेधार सुंदरम, नीलकंठ सर्प मुंड माल सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, शिव धाम सुंदरम, भूत प्रेत नाथ भूतनाथ सुंदरम, जगत गुरु शिव शंकर काशीनाथ सुंदरम, जगत गुरु शिव शंकर काशीनाथ सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, शिव नाम सुंदरम शिव नाम सुंदरम। भोले शंकर भगवान की जय। तो कल आप लोगों ने भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी की कथा सुनी। आज हम सभी लोग भगवान शिव की और भी अन्य कथाएं सुनेंगे। ऑनलाइन तो बहुत कम ही कथा प्राप्त हो रही है, मुख्य मुख्य कथाएं आप तक पहुंच रही हैं। मेरे भगवान शंकर त्रिपुरारी ने अनेक लीलाएं किया। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर दैत्यों का भी वध किया, जो तारकासुर के पुत्र थे। एक का नाम था तारकाक्ष, दूसरे का नाम था विंदुमाली और एक का नाम था कमलाक्ष। इनके द्वारा ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी स्तुति की गई, तपस्या की गई। और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि बड़ी भयंकर तपस्या किए हैं, तो ब्रह्मा जी आज उनके सामने प्रकट हुए। तो उन्होंने सबसे पहले अमर होने का वरदान प्राप्त किया, करना चाहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने वो वरदान नहीं दिया। और मानो आज उनको 3 विमान दिए गए। एक सुवर्ण का विमान है, एक चांदी का विमान है और एक लोहे का विमान है। और उनके मालूम था शिव द्वारा ही मृत्यु होती है, तो तीनों विमान जो बोल दिए कि अभेद्य हो। और उन्हीं तीनों लोकों में, तीनों पुरों में 3 पुर हैं, विमान नहीं, एक तरह से पुर हैं जो आकाश में कहीं भी विचरण करते हैं।
शिवलिंग की स्थापना करके प्रत्येक दिन शिवलिंग की पूजा करते थे और जिसके प्रभाव से इतने बलवान हो गए कि देवताओं पर अधिकार कर लिया। इंद्रादि देवता व्याकुल होकर भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और मेरे प्रभु नारायण ने आज स्वरूप बदल करके उस समय जिन के रूप में प्रकट हुए, जिन धर्म की स्थापना की करने के लिए जो बाद में जैन धर्म हुए, तो उन त्रिपुरों को नास्तिक शास्त्र का वर्णन किया और नास्तिक शास्त्रों में उन देवताओं को शिव पूजा से अलग किया, वो दैत्यों को शिव पूजा से अलग किया और उनके यहां पर स्थित जितने अमृत कुंड थे उन अमृत कुंडों को भी समाप्त कर दिया। और जब शिव पूजा से अलग हुई तब भगवान भोलेनाथ ने एक दिव्य रथ पर तीनों पुरों को एक ही बाण से नष्ट किया और तभी से भगवान भोलेनाथ का नाम त्रिपुरारी पड़ जाता है। बोलिए भगवान शंकर त्रिपुरारी भगवान की जय। इसके बाद देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति किया, प्रार्थना किया और देवताओं ने वर मांगा कि यदा दुखम तो देवानां संभवे देव संतमं तदा त्वं प्रकटो भूत्वा दुःखं नाशय सर्वदा। हे प्रभु, जब जब भी हमारे जीवन में दुख आए तो हमारे दुख को दूर करिए, हम आपकी शरण में हैं। और जैसे सभी देवता भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किए, भोले बाबा ने अनंत आशीर्वाद दिया। और मानो आज सभी देवता अपने लोकों पर निवास करने लगे, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति के जीवन में जब सुख ज्यादा आ जाता है तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। जिस समय तक त्रिपुर दैत्य थे, इंद्रादि देवता बड़े व्याकुल रहते थे, लेकिन जब से भगवान शंकर जी ने उनका नाश कर दिया तब से इंद्रादि देवता एकदम स्वतंत्र हैं, सारा सुख ही सुख है। तो आज अहंकार आ गया, मद आ गया। जीवन में जो कुछ भी मिलता है, धन दौलत ऐश्वर्य संपत्ति संतान घर द्वार, ये कर्तव्य और परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है, लेकिन कभी इस पर अपना अहंकार नहीं प्रकट करना चाहिए। कोई कोई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा धन मिल गया तो जो गरीब होंगे, थोड़ा कमजोर होंगे, उनके सामने अपनी प्रभुता का ऐसा बखान करते हैं मानो ये साक्षात भगवान ही हो। कभी नहीं करना चाहिए। आज आपके पास है, कल दूसरे के पास भी जा सकता है धन, आपका पूरा भी नष्ट हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? इसलिए कभी भी किसी भी वस्तु पर, किसी चीज पर इतराना नहीं चाहिए और हर क्षण भगवान का ध्यान करना चाहिए। इंद्र के अंदर अहंकार आ गया, भगवान भोलेनाथ ने सोचा इसका अहंकार दूर करना चाहिए और प्रभु ने जानते हो क्या किया? एक बार इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए जा रहे थे, अहंकार बस। तो उसी क्षण, उससे पहले भगवान भोलेनाथ एक अवधूत का वेश बनाकर रास्ते पर बैठ जाते हैं, ऐसे बूढ़े व्यक्ति जैसा। इंद्र जब वहां गए और इंद्र ने कहा कि अरे बाबा रास्ते से हटो, भगवान भोलेनाथ तो एक बार बोले ही नहीं, फिर दोबारा बोला, तिबारा बोला, चौथी बार बोला कि रास्ते से हटते हो कि नहीं कि मैं उठाकर फेंक दूं। और जैसी बात कही, आज मेरे भोले बाबा ने ऊपर की ओर देखा, बोले मैं इतना वृद्ध आदमी हूं, तुम्हें अगर जाना है तो दूसरी तरफ से चले जाओ। इंद्र बोला मैं यहीं से जाऊंगी, जाऊंगा, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं, मैं इंद्र हूं। भगवान भोलेनाथ बोले तुम इंद्र हो,
तो ठीक है भाई इंद्र हो, लेकिन कम से कम दूसरी जगह चले जाओ, हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें आराम है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, और तुम्हारी बड़ी इच्छा है कि हम उठ जाएं, तो एक काम करो, हमको जो थोड़ा इधर खिसका दो। अब इंद्र के अंदर इतना क्रोध आया कि मारने के लिए उद्यत हो गया, और जब मारने के लिए उसने वज्र का प्रहार करना चाहा तो भगवान ने ऊपर देखा और मानो इंद्र का हाथ वज्र से चिपक गया, और जब इंद्र का हाथ वज्र से चिपक गया, वज्र चल ही नहीं रहा, उसी क्षण देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि ये तो और कोई नहीं बल्कि भोलेनाथ हैं। तो आज भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगते हैं। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्रयंबकाय कपर्दिने। और जैसी भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, हे प्रभु इस इंद्र की रक्षा कीजिए, त्राहि मांग, तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, और मानो आज गुरु के द्वारा, गुरु बृहस्पति के द्वारा इंद्र को जीव दान मिला। अतः आज के ही दिन से मानो बृहस्पति जी का एक नाम पड़ गया जीव। इंद्रस्य जीव दानेन जीवेति त्वं प्रथाम व्रज, उनका नाम जीव नाम पड़ जाता है बृहस्पति जी का। लेकिन भगवान शंकर की जो आंखों में क्रोध आया था, उस क्रोध के कारण जैसी वो जमीन पर गिरी एक दावानल अग्नि की तरह, तो आज उस दावानल अग्नि को ब्रह्मा जी लेकर के समुद्र में डालते हैं, और जैसे उस समुद्र में डाला उस क्रोध को, तो एक बालक बन जाता है, और बालक बन करके बड़ी जोर से रोने लगता है। अद्य शिवस्य तत्तेजो बाल नेत्र समुद्भवम, कहते हैं जैसी बालस्य रोदने नैव सर्व लोकस्य तत्रसु, उसके रोने से तीनों लोक दुखी हो रहे थे, इतना भयंकर रोता था। ब्रह्मा जी आज उसको गोद में लेते हैं, और जैसी गोद में लिया, ब्रह्मा जी की दाढ़ी को इतनी तेजी से पकड़ा कि मानो ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और तभी ब्रह्मा जी ने उसका नाम जलंधर रख दिया। अरे जिसकी इतने तेज पकड़ने से मेरी आंखों से सुधार हुई, ये तो जलंधर है जो दूसरों को रुलाएगा ही। समुद्र ने ले लिया, समुद्र अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से जलंधर की शिक्षा हुई, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद तपस्या से वरदान प्राप्त करके, और मानो आज उसने सुंदर एक दिव्य विवाह कर लेते हैं। वृंदा नाम की स्त्री के साथ विवाह कर लिया, जो बड़ी ही तपस्विनी थी, और जिसके सतीत्व के प्रभाव से जलंधर तीनों लोकों में विजय को प्राप्त करता है। और विजय को प्राप्त करने के बाद सारे देवता उससे परास्त हो जाते हैं, यहाँ तक तो विष्णु भी, भगवान विष्णु भी जलंधर को परास्त नहीं कर पाए। लेकिन जब जलंधर को मालूम पड़ा कि मेरे तो बहनोई हैं, मेरी बहन लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है, तो लक्ष्मी और नारायण को अपने महल ले जाता है, वहीं पर निवास करवाता है। और इधर आज उसको मालूम पड़ता है कि संसार में सबसे सुंदर एक स्त्री है जिसका नाम पार्वती है, जो शिव की पत्नी है। उसको प्राप्त करने के लिए राहु को भगवान भोलेनाथ के पास भेजता है। राहु ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा, जलंधर ने मुझे भेजा है और कहा है कि अपनी पत्नी पार्वती को हमको दे दो। और जैसी ये बात कही, भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, और उसके भगवान भोलेनाथ के दोनों भौहों के बीच में से एक काला काला पुरुष प्रकट होता है, इतना भयंकर कि वो राहु को निगलने के लिए जाता है। और जैसी राहु को निगलने के लिए जाता है, तो राहु भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है और प्रार्थना करता है, देव देव महेशान पाहि मां शरणागतम। हे देवता
देवता, हे महादेव भोलेनाथ, दूत का काम है अपने स्वामी के संदेश को कहना, लेकिन उसका वध नहीं किया जाता। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने उस व्यक्ति से कहा, राहु का भक्षण मत करो। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अपने शरीर को ही खा लो। वो अपने पूरे शरीर को खा लेता, सिर्फ सर भर बचता है। आज भगवान अपने भोलेनाथ ने देखा और सोचा कि मेरी आज्ञा का कितनी जल्दी पालन किया, इसलिए आज उसको आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। पूजनीयो विशेषण सगणास्यु पूजने नार्चयन्ति ये पूर्वाम तेषा मर्चा वृथा भवेत। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी व्यक्ति मेरी पूजा से पहले तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा, तुम्हें प्रणाम नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से मेरी पूजा का उसे फल नहीं प्राप्त होगा और किसी भी मंदिर के दरवाजे पर तुम्हारा स्थान होगा। जब हम किसी भी शिव मंदिर जाते हैं और उस शिव मंदिर में के दरवाजे को नहीं प्रणाम करते, तो अंदर अगर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसकी पूजा का फल हमें नहीं प्राप्त होता। ये कीर्ति मुख हैं। और माधो बाद में जलंधर और भगवान विष्णु शिव का बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ होता है। शिव जी मारना चाहते हैं लेकिन जलंधर नहीं मरता। तो मानो आज माता पार्वती ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और कहा, जब तक इसकी पत्नी का सतीत्व है तब तक ये नहीं मारा जाएगा, आप इसकी पत्नी का सतीत्व भंग करिए। क्योंकि वो पूर्व समय में वो आपको ही पति के रूप में चाहती थी। उसका विवाह कर्म की कमी के कारण जलंधर के साथ हुआ है और उसका व्रत भी मानो पूर्ण हो जाएगा। और इस भावना से भगवान भोलेनाथ की भी मानो इच्छा थी, इसलिए भगवान विष्णु ने एक माया रची। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि शिव के द्वारा जलंधर का वध हो गया है। अब तो जैसे स्वप्न से जगती है, बड़ी विचलित हो जाती है। उसी क्षण उसने एक बाग में एक किसी संत को देखा जो समाधिस्थ थे। अपने महल से निकल जब बाग में जाती है तो मानो वहां पर उस संत जो विष्णु स्वरूपी संत थे उनको प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी, आपका आगमन, आप कौन हैं? उनने कहा, मैं त्रिकालज्ञ ऋषि हूं, सब कुछ जानता हूं। बोले, मेरे पति कैसे? बोले, तुम्हारे पति का तो वध हो गया है। बहुत जोर से रोने लगी। भगवान ने अपनी माया से 2 बंदर बनाए और उन बंदरों के पास जो है उसके पति का सर था। बोले, मेरे पति, जब बहुत जोर से रोने लगी अपने पति को देख करके, तो भगवान जो ऋषि रूप में थे उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर सकता हूं, मुझमें वो क्षमता है। आज वो अपने पति को जीवित करने के लिए उनसे वंदना करने लगी। तो भगवान ने अपनी माया से उसके पूरे शरीर को मंगाया, बाकी का शरीर, और उसके शरीर से उसके सर को जोड़ा और स्वयं वहां से अंतर ध्यान होते और जलंधर जीवित हो जाता है। ऐसा वृंदा को महसूस हुआ और वृंदा के साथ मेरे भगवान जो है निवास करते हैं, लेकिन निवास करते समय उसको ऐसा आभास हुआ कि मेरे पति का बर्ताव तो ऐसा था नहीं। मानो कुछ समझती हैं तो बड़ी क्रोधित होकर कहती, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, वास्तव में तुम कौन हो? तभी भगवान विष्णु ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किया और वृंदा बड़ी दुखी हुई। इधर सतीत्व भंग हुआ, उधर जलंधर का वध हो जाता है और इधर मानो वृंदा क्रोधित होकर के भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने जिस प्रकार मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन यही जलंधर तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा और जिन बंदरों को तुमने प्रकट किया वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे और हाँ, तुम पत्नी वियोग में तड़पोगे। और इतना कह करके आज मानो वृंदा भगवान का चिंतन करते हुए एक नदी के रूप में परिणित होकर के बह जाती है और उसके शरीर से जो बाल आदि हैं उससे धात्री, मालती, तुलसी का आविर्भाव होता है। बोलो जय शिव शंभो। और आज मानो जलंधर का उद्धार किया भगवान शिव ने। सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति किया। हम भी आज स्तुति करेंगे और
भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भोले बाबा, आप सबके जीवन में कृपा करना और हमारे जीवन में भी कृपा करते रहना। तो सभी लोग इस मन को शिव जी के चरणों में लगाओ, जिससे कल्याण होगा। शिव 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 रटल रे बंदे, ये जीवन है थोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। शिव 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 रटल रे बंदे, शिव 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 रटल रे बंदे, ये जीवन है थोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू, परम पिता ही से चलाता, दिखा दिखा कर कोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। बोले शंकर भगवान की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव की जय। जय हो। तो आज विश्राम दिवस, सभी भक्तों को कोटि कोटि आशीर्वाद शुभकामनाएं इस व्यासपीठ से, शुभाशीष। और हाँ, कल हवन होगा। हवन के समय संपूर्ण विधि के साथ 12:30 बजे जय शिव शंभु ऑनलाइन हवन होगा। बोले शंकर भगवान